हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि पिछली क्लासों में हमने प्रश्नावली नंबर 1, प्रश्नावली नंबर 2 और प्रश्नावली नंबर 3 कंप्लीट कर ली है। और आज हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली नंबर 4 यानी कि द्विघात समीकरण। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। फिर द्विघात समीकरण में सबसे पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी ध्यान रखनी है, जो आपको ध्यान होनी चाहिए भाई। तो सबसे पहले यह है कि जो द्विघात समीकरण होते हैं, द्विघात समीकरण होते कौन से समीकरण है? समीकरण सब बहुत सारे होते हैं, तो आप कौन से समीकरण को बोलोगे कि ये द्विघात समीकरण है? तो इसके नाम में ही लिखा हुआ है, देखो, द्विघात, यानी कि जिस समीकरण के अंदर जो अचर या चर पद है, चर पद की घात 2 होगी, वो समीकरण है, वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। यानी कि जैसे आप मान लो इसका जो व्यापक रूप है, या फिर कोई समीकरण मान लो x² + 3x + 2 = 0। तो ये जो समीकरण आपको दे रखा है, ये एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें जो चर दे रखा है x, इस x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। और जिस समीकरण में चर की पावर जितनी होती है, वो समीकरण उसी अकॉर्डिंग नाम होता है उसका। जैसे 2 है तो द्विघात हो जाएगा, 1 है तो रैखिक समीकरण हो जाएगा, और 3 है तो त्रिघात समीकरण हो जाएगा। तो इस प्रकार जिस समीकरण के चर की घात 2 है, वो समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग अगर देखें तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या हो सकता है, बताओ आप? तो इसका व्यापक रूप आप लिख सकते हो ax² + bx + c = 0। यानी कि कोई भी समीकरण होगा आपके सामने, अगर वो इस रूप का है तो वो आपके द्विघात समीकरण होगा। और इसमें भी एक शर्त है। शर्त क्या है कि a है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि भाई a अगर 0 हुआ तो ये पद तो पूरा 0 हो गया, तो पीछे तो क्या बचेगा? bx + c = 0 बचेगा, जो कि द्विघात तो है ही नहीं, इसमें तो घात 1 ही है, इसलिए a कभी भी 0 नहीं होगा। तो इस रूप का कोई समीकरण है तो वो आपके द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है ना? तो ये आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है अभी तक तो, और आगे जैसे फॉर्मूले आते रहेंगे तो हम करते रहेंगे। फिलहाल आपको केवल यही ध्यान रखना है कि जो समीकरण इस रूप का आ रहा है, इसका मतलब है कि वो द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, और a है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आपको देखो बोर्ड पे दिए है 2 समीकरण दिए हुए हैं, और ये क्वेश्चन है 4.1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। ठीक है, इसमें आपको ये ज्ञात करना है कि ये जो आपको समीकरण दे रखे हैं, ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, यानी कि आपको जांच करनी है। तो जांच करने के लिए आपको सबसे पहले तो यही ध्यान होना चाहिए कि द्विघात समीकरण होगा कौन सा। तो जो समीकरण इस रूप का होगा और a है वो 0 नहीं होगा, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो क्या होगा? द्विघात समीकरण होने वाला है। तो अब हम इन समीकरणों की जांच करेंगे, और ये समीकरण अगर इस रूप में आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये दोनों के दोनों क्या होंगे? द्विघात समीकरण होंगे। और अगर इस रूप में नहीं आता है तो हम बोल देंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो चलो इसकी जांच करते हैं फिर। तो सबसे पहले आपको दे रखा है x + 1 का होल स्क्वायर। तो ये आप सबको पता ही होगा कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है भाई? तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, अगर कोई सर्वसमय का इस रूप में दे रखी है तो इसका विस्तार अगर आप करोगे तो ये इस रूप में आने वाली है। ठीक है ना? तो कर दो इसका विस्तार इस रूप में। तो इसमें a दे रखा है x और b दे रखा है 1, तो लिख दो आपको। तो a² + b² + 2a और b बराबर। अब ये 2 जो है वो कोष्टक के बाहर गुणा में है, तो अंदर वाली दोनों संख्याओं से गुणा करेगी, तो करवा दो दोनों से गुणा। तो x से करेगी तो 2x हो जाएगा, और 3 से करेगी तो -6 हो जाएगा भाई। अब इनको आप लिख दो वापस, x² का x² और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहने वाला है, प्लस 2 × x × 1 अगर गुणा होगा तो यहाँ भी 2x आने वाले हैं, बराबर 2x - 6। अब देखो भाई यहाँ भी 2x दे रखा है, तो इसको मैं भेज दूंगा समीकरण के इस तरफ, और इस 6 को भी भेज दूंगा समीकरण के इस तरफ। तो लेकर जाओ इस तरफ दोनों को। तो समीकरण के जो चेंज करोगे चिन्ह है, तो चिन्ह चेंज होगा भाई। तो कर दो वापस 1 + 2x, और ये 2x प्लस का है, मैंने समीकरण के उस तरफ भेज दिया तो हो गया माइनस का, ये है माइनस का,
तो ये अगर इस तरफ आया तो हो जाएगा प्लस का बराबर दे रखा 0, ठीक है ना। तो ये माइनस का 2x और प्लस का 2x हो गए कैंसिल। अब आपको मिलने वाला है x स्क्वायर प्लस 6 और ये कितने हो जाएंगे 7 बराबर 0। तो ये देखो भाई, ये जो समीकरण है क्या वो इस रूप का समीकरण है? जल्दी बताओ आप। x स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0 दे रखा है और व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। लेकिन a कभी भी 0 नहीं होगा, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a कभी भी 0 नहीं होगा। तो देखो इसमें, तो इसको आप इस रूप में लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 बराबर 0, क्योंकि ये कहीं नहीं कहा गया है कि b 0 नहीं हो सकता। b 0 हो सकता है लेकिन a कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। तो ये रूप जो है वो इस व्यापक समीकरण के बराबर है या नहीं है? क्योंकि यहाँ भी x की घात 2 है, यहाँ पर भी x की घात 1 है, यहाँ पे x की घात 1 है तो यहाँ भी 1 है, और वहाँ c है तो यहाँ भी 7 दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो दिया गया समीकरण है वो एक द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होने वाला है, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये कह सकते हो कि आप ये द्विघात समीकरण होगा। बस a कभी 0 नहीं होगा, बाकी 0 हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, पॉइंट नंबर 2 आपको क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इस सर्व समीकरण के अकॉर्डिंग इसका विस्तार कर दो। तो यहाँ प्लस है और वहाँ माइनस है, तो ये तो आपको पता ही होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर याद नहीं है तो इसको लिख लो एक पेज पर और सामने चिपका दो, जो आपकी स्टडी वॉल है उस पर चिपका दो, ठीक है, ताकि जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो सामने ये फॉर्मूले वगैरह दिखने चाहिए अभी। तो कर दो इसका विस्तार, क्या होगा, x के जो a की जगह है वहाँ x है और b के स्थान पर 2 है, तो कर दो इसका विस्तार, x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a इसमें x है और b इसमें 2 है, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x स्क्वायर, और 2 का अगर आप वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 2 को 2 से 2 बार गुणा करो, कितना आ जाएगा 2 × 2 4, माइनस 2 गुणा 2 4, और x से गुणा करोगे तो माइनस का 4x आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो आगे ये द्विघात समीकरण आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, क्या हो रहा है देखो। अब देखोगे आपकी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर दे रखा है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4। तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इस तरफ वाले समीकरण जो है इन सारों को इस तरफ भेज दो, ताकि इनके चिन्ह जो है वो चेंज हो जाएंगे और फिर इनको सॉल्व कर लेना। तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और ये जो x स्क्वायर प्लस का था इसको हमने समीकरण के इस तरफ फेंक दिया, तो क्या हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, और ये माइनस वाला है ये इस तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस का 4x, ये प्लस का 4 है इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस का 4, बराबर इस तरफ क्या बचा भाई 0 ही बचा। अब देखो माइनस का x स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, फिर आपके सामने आएगा 3x प्लस का 4x प्लस का, तो प्लस के कितने हो जाएंगे 7x, और प्लस का 1 माइनस का 4, तो आपको मिलेगा माइनस के 3 बराबर 0। तो अब देखो भाई क्या ये समीकरण इस रूप का है क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, लेकिन a इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्या ये इस फॉर्मेट का है जो ऊपर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये जो आपने सॉल्व करके ये समीकरण प्राप्त किया है, क्या ये इस रूप का है? क्या लग रहा है आपको? तो ये 7x दे रखा है लेकिन x की पावर 1 दे रखी है, और x स्क्वायर यानी कि ax स्क्वायर मैं ऐसे लिखूंगा तो 0x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 बराबर 0 हो रहा है। लेकिन ये क्या कहता है कि a तो कभी 0 होना ही नहीं चाहिए, यानी कि a तो आप 0 रख ही नहीं सकते, इसका मतलब ये तो इसमें कर नहीं सकते आप। अगर b 0 होता तो लिख देते b 0, अगर c 0 होता तो c के स्थान पर लिख देते 0, लेकिन a को आप 0 लिख करके यहाँ प्रदर्शित नहीं कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपने समीकरण दे रखा है ये द्विघात समीकरण नहीं होने वाला है, ठीक है। ये होगा आपका रैखिक समीकरण, क्योंकि इसकी घात जो है 1 दे रखी है।
तो ये आपके रैखिक समीकरण होगा, क्योंकि इसमें जो चर दे रखा है इसकी घात 1, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी जो आपको समीकरण दे रखे हैं वो आपको सॉल्व करना है, और अगर जिसका समीकरण रूप इस तरह का आ जाए तो वो आपके द्विघात समीकरण होगा, और जो इस तरह नहीं आता है वो द्विघात समीकरण कभी नहीं होगा, ठीक है ना। और जितने आपसे होते हैं वो करना, फिर बाकी करेंगे कल। ओके, फिर थैंक यू।